एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ MCQs करने वाले हैं और ये MCQs आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी पार्ट से होंगे। ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज चुकी हूँ। आई होप सो आपने सिलेबस कर लिया होगा, आपने क्लिनिकल पैथ को कंप्लीट कर लिया होगा। उसी पर आज हम 50 क्वेश्चंस टोटल करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या फिर प्लेटलेट? तो कॉमनली हमारी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम यूरिन का करते हैं तो कॉमनली कौन सी सेल्स दिखाई देती हैं? तो इसका सही आंसर हमारा एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स जो है वो हमारी कॉमनली दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एपिथेलियल सेल्स जो है वो हमारी शेड होती हैं फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक पे जो लाइनिंग है वहां से हमारी एपिथेलियल सेल्स शेड होती हैं, जो कि हमारी कॉमनली यूरिन सैंपल्स में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल फाउंड इन यूरिन? नॉर्मल यूरिन में क्या नहीं मिलता? यूरिया, क्रेटिनिन, ग्लूकोज या फिर क्लोराइड? जैसे कि अगर आप नॉर्मल यूरिन को चेक कराएंगे तो उसमें कॉमनली आपको क्या नहीं मिलता, कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ डिजीज की कंडीशन में मिलता है? ऑप्शंस है हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, ग्लूकोज या फिर क्लोराइड। तो जो ग्लूकोज जो है वो हमारा पैथोजेनिक कंडीशन में ही मिलता है, मतलब डिजीज कंडीशन में ही मिलता है। बाकी और पैरामीटर यूरिन, यूरिया, क्रेटिनिन एंड क्लोराइड ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिन में पाए जाते हैं। ग्लूकोज जो है वो हमारा डायबिटीज के केस में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज फॉर फ्रेशली वॉइडेड यूरिन? फ्रेशली वॉइडेड यूरिन का पीएच नॉर्मल क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं 2 से लेके 3 या फिर 4.5 टू 8, 9.9 से लेके 10 या फिर 11 टू 12। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 टू 8.0। ये हमारा नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का, फ्रेशली वॉइडेड यूरिन का। तो ये बेसिकली डाइट पे डिपेंड करता है, ये चेंज भी हो सकता है, ये डाइट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोन प्रोटीन्स इज ऑफन सीन? बेंजोन प्रोटीन कब दिखाई देती हैं? ऑप्शंस है ओस्टियोसार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा, क्रोनिक ल्यूकेमिया या फिर ऑस्टोमलेसिया। ये ऑस्टोमलेसिया लिखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मल्टीपल माइलोमा के केस में बेंजोन प्रोटीन्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्ड प्रोटीनूरिया इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज? प्रोटीनूरिया कब देखने को मिलता है? पॉलीसिस्टिक किडनी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम? तो प्रोटीनूरिया की कंडीशन हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का डिसऑर्डर है जो कि प्रोटीन की मतलब प्रोटीन का एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा मात्रा में होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी किडनी में जो ब्लड वीजल्स हैं, स्मॉल ब्लड वीजल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो अफेक्टेड होती हैं और ये किडनी का डिसऑर्डर है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में प्रोटीनूरिया मतलब हाई एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोन प्रोटीन आर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोन प्रोटीन्स आर यूजुअली डिटेक्टेड बाय सिंपल टेस्ट विच इंक्लूड? बेंजोन प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शंस हैं हीट कोएगुलेशन टेस्ट, सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट एंड टोल्यू नेजोफोलिनिक टेस्ट या फिर हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट। तो इसके लिए ये टोल्यून नेसोफोलिनिक टेस्ट कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज सीन इन? एल्ब्यूमिन का फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कब दिखाई देता है यूरिन का? पायूरिया की कंडीशन में, फेब्राइल कंडीशंस में या फिर मैसिव पेनिसिलिन थेरेपी या फिर सेलिसाइलेट्स एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैसिव पेनिसिलिन थेरेपी के केस में एल्ब्यूमिन फॉल्स पॉजिटिव दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमोनिया इज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन टू बी एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो अमोनिया की हमारी नॉर्मल यूरिन में कितनी होती है, 15 to 20 मिलीग्राम परसेंटेज, 0.4 to 0.8 ग्राम पर लीटर, या फिर 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर 10 to 20 यू ग्राम पर लीटर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 to 0.8 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू। यूरिन का नॉर्मल येलो कलर किस वजह से होता है, यूरोबिलिनोजिन, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन, या फिर यूरोक्रोम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है गाइस, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मोकी रेड टू ब्राउन कलर ऑफ यूरिन इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्मोकी रेड ब्राउन कलर हमारा यूरिन का किन कंडीशंस में दिखाई देता है और किस में दिखाई नहीं देता, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एक्यूट नेफ्राइटिस, इनफ्रेक्ट्स ऑफ किडनी, लेड एंड बार्बिटॉल पॉइजनिंग, या फिर ब्लीडिंग लीजन्स इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेड एंड बार्बिटल पॉइजनिंग में स्मोकी रेड टू ब्राउन कलर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल रिक्वायर्ड इन फास्टिंग स्टेट। फास्टिंग में कौन सा सैंपल हमें लेना चाहिए, यूरिया के लिए लिपिड प्रोफाइल, सोडियम एंड पोटेशियम, या फिर लिपिड प्रोफाइल। ये दो बार ऑप्शन हो गया है, बट इसका सही आंसर हमारा लिपिड प्रोफाइल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बेस्ड प्रोडक्ट। बेस्ड प्रोडक्ट का रूट क्या क्या है एक्सक्रीशन का, तो है ऑप्शंस हैं इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन, या फिर ऑल ऑप्शंस। तो ये इंटेस्टाइन, लंग्स एंड स्किन, ये तीनों हमारे एक्सक्रीशन के रूट है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑल ऑप्शंस है, आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two basic processes of urine formation। यूरिन फॉर्मेशन के टू बेसिक प्रोसेस क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे यूरिन फिल्टरेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, सेकेंड है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, या फिर नन ऑप्शन। तो इसमें आप देखो, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो यूरिन के केस में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप बी एंड सी को इजीली कट कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरिन फिल्टरेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इंडिकेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर इन पर मतलब मिनट्स में होगा, आवर्स में, या फिर डे, या फिर सेकेंड। इसका सही आंसर है आपका मिनट में हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के टाइम पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है। ऑप्शंस है अनएब्जॉर्ब्ड, फुली एब्जॉर्ब्ड, या फिर पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, या फिर बी एंड सी। तो इसका आंसर हमारा ए करेक्ट है, अनएब्जॉर्ब्ड। टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच कंडीशन पेशेंट इज गिवन वाटर बिफोर यूरिन सैंपल कलेक्शन। ऑप्शंस हैं इन डायबिटिक मेलाइटस, इन डिहाइड्रेशन, इन प्रेगनेंसी, इन डायबिटिक इंसिपिटस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिहाइड्रेशन की केस में वाटर दिया जाता है बिफोर कलेक्शन। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेवाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन का मोस्ट लेवाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। ऑप्शंस है यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, या फिर अमोनिया। तो मोस्ट लेवाइल में तो कीटोन बॉडीज यहाँ पे होना चाहिए। कीटोन बॉडीज एंड यूरोबिलिनोजिन दो ऐसे पैरामीटर हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और उनको इजीली ब्रोक डाउन करने के बाद वो मतलब टूट जाते हैं, और मोस्टली लेवाइल वही होते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर कीटोन बॉडीज मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप इसका आंसर रहने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिन इज द आइडियल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ। यूरिन आइडियल मीडियम है किसकी ग्रोथ के लिए। ऑप्शंस है फंगस,
बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरसेस। तो इसका सही आंसर है हमारा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिन टेस्ट रिजल्ट्स वुड इंडिकेट एन इन्फेक्शन। कौन सा यूरिन का टेस्ट इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को? ऑप्शंस है नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड एस्टरेज पॉजिटिव, ग्लूकोज एंड कीटोन प्रेजेंट, प्रोटीन एंड ब्लड पॉजिटिव, या फिर पीएच 5.0 एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन्फेक्शन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड्स अगर हमारे यूरिन में प्रेजेंट है दैट मीन्स कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हमारा नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड एस्टरेज पॉजिटिव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट रिवील्स पॉजिटिव प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ऑप्शंस हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर डिहाइड्रेशन। तो हमारा 20 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका सही आंसर है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है वो एक इन्फ्लेमेशन है किडनी का, जिसमें ग्लोमेरुलाई, जो किडनी की ग्लोमेरुलाई होती हैं, उनमें प्रोटीन्यूरिया एंड हिमेचूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब प्रोटीन का एंड ब्लड का सिक्रीशन वहां पे होने लगता है, तो उस केस में हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन हमारी होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर है बी ऑप्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फाइंडिंग इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की में क्या कॉमन फाइंडिंग देखने को आपको नहीं मिलती है? प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिया, हिमेचूरिया, या फिर हाइपरलिपिडीमिया। तो इसका सही आंसर है आपका हिमेचूरिया की केस, हिमेचूरिया की कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलती है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन सीएसएफ एनालिसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ एनालिसिस करने पे हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है? ऑप्शंस है हाई प्रोटीन लो ग्लूकोज मिलेगा, या फिर लो प्रोटीन हाई ग्लूकोज, या फिर हाई प्रोटीन नॉर्मल ग्लूकोज, या लो प्रोटीन लो ग्लूकोज। इसका सही आंसर है आपको हाई प्रोटीन लो ग्लूकोज। ये आप याद कर लीजिए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हाई प्रोटीन लो ग्लूकोज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट इज द नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन सीएसएफ। सीएसएफ में नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितना होता है? ऑप्शंस हैं 20 to 40 मिलीग्राम पर डीएल, 45 to 80 मिलीग्राम पर डीएल, 100 to 120 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर 140 to 160 मिलीग्राम पर डीएल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 45 to 80 मिलीग्राम पर डीएल। ये प्लाज्मा ग्लूकोज से 60 to 70% होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज का 60 to 70% होता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, 45 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोटीन इन सीएसएफ। प्रोटीन की क्या नॉर्मल रेंज होती है सीएसएफ के अंदर? 15 to 40 मिलीग्राम, 45 मिलीग्राम पर डीएल, 100 to 150, या फिर 5 to 10, या फिर 70 to 90। इसका सही आंसर है हमारा 15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद एन एलिवेटेड व्हाइट ब्लड काउंट इन सीएसएफ। सीएसएफ में व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कब बढ़ जाता है? क्या कंडीशन होती है? मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, या फिर ब्रेन ट्यूमर, या फिर पार्किंसंस डिजीज। तो इसका सही आंसर है हमारा मेनिंजाइटिस के केस में व्हाइट ब्लड सेल्स की लेवल बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमन। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो सीमन है उसमें कुछ स्पर्म्स का काउंट जो है वो एबनॉर्मल होता है, तो वो कितना परसेंट होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 0 to 20%, 20 to 30%, या फिर 40 to 50%, या फिर 30 to 40%। तो इसका सही आंसर है हमारा 0 to 20% हमारा एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं इन सीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कोबैब इन सीएसएफ इज सीन इन। कोबैब सीएसएफ में कब दिखाई देता है? ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में, सेरिब्रल हेमोरेज, या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड का नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है?
ऑप्शंस हैं 10 to 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स, 50 to 60 मिनट या फिर 70 to 80 मिनट। तो इसका सही आंसर है हमारा 10 to 30 मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट है, 10 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट है इन ब्रोंकियल अस्थमा क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन स्प्यूटम स्पेसिमेन, चारकोट लेडन क्रिस्टल, टायरोसिन क्रिस्टल, फैटी एसिड क्रिस्टल या फिर ल्यूकीन क्रिस्टल। इसका सही आंसर है आपका चारकोल लेडन क्रिस्टल जो होते हैं वो स्प्यूटम में प्रेजेंट होते हैं इन अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स इन अ सीमन सैंपल इज कॉल्ड। इंक्रीज मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं सीमन में तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एजूस्पर्मिया या फिर टेराटोएस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोजूस्पर्मिया या फिर टेराटोजूस्पर्मिया या फिर एस्पर्मिया। तो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स जो होते हैं उसका उस कंडीशन को हम कहते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नॉर्मल वैल्यू फॉर फ्री एचसीएल इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में नॉर्मल वैल्यू फ्री एचसीएल की कितनी होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं 0 to 50, 0 to 30 या फिर 0 to 70 या फिर 0 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका सही आंसर है आपका 31 क्वेश्चन का सही आंसर है 0 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडाइजेस्टेड स्टार्च सेल्स इन स्टूल पिकअप विच स्टेन। अनडाइजेस्टेड स्टार्च जो होता है वो सेल्स कौन सा स्टेन लेते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं सुडान थर्ड स्टेन, आयोडीन स्टेन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है आपका आयोडीन स्टेन, ऑप्शन बी। जो स्टार सेल्स हैं अनडाइजेस्टेड स्टार सेल्स हैं वो आयोडीन स्टेन को पिकअप करती है, मतलब आयोडीन स्टेन को लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड। अगर सीमन में स्पर्मेटोजोआ नहीं है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एजूस्पर्मिया, हाइपरस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया या फिर नन ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एजूस्पर्मिया। हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब सीमन में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ। मेटाबॉलिकली जो एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिकली मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है सबसे पहले? ऑप्शंस हैं एडीपी, सीटीपी, एटीपी या फिर जीटीपी। तो इसका सही आंसर है आपका एटीपी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम आर इलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक्सेप्ट। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के केस में कौन से एंजाइम्स बढ़ जाते हैं सीरम में, एक्सेप्ट कौन सा नहीं बढ़ता? ऑप्शंस हैं क्रेटिनिन फॉस्फोइनोलेज, फॉस्फोलाइनेज, स्पार्टेट ट्रांसमिनेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है एल्कलाइन फॉस्फेटेज is not present during myocardial infarction। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट के चक्कर में गलत क्वेश्चन हो जाता है। हमारे ओलिक एसिड, एरेकिडिक एसिड, स्टीरिक एसिड या फिर पाल्मिटिक एसिड। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल नहीं है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, पीएच इज एक्सप्रेस्ड इन। पीएच को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं? लॉग एच प्लस, लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस या फिर लॉग एक्स प्लस या फिर माइनस लॉग ओ एच प्लस या फिर माइनस लॉग एन ए प्लस। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है माइनस लॉग एच प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। इसमें 3 ऑप्शन जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड का है और कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है आपका टायरोसिन।
ऑप्शंस है हमारे टायरोसिन, लाइसिन, ल्यूसीन या फिर फिनाइल एलेनिन। तो इसका सही आंसर है आपका टायरोसिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टायरोसिन हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हाइपर यूरिसीमिया इज कॉज्ड बाय हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन कब देखने को मिलती है? ऑप्शंस है लिवर फेलियर, बी गाउट, डायबिटीज या फिर एनीमिया के केस में। तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन गाउट के केस में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है मॉलिस रिएजेंट इज यूज्ड इन। मॉलिस रिएजेंट को कब यूज किया जाता है? ऑप्शंस है मिलियन नेसी रिएक्शन, बायूरेट रिएक्शन, साकागुची रिएक्शन या फिर निन हाइड्रेन टेस्ट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साकागुची रिएक्शन के टाइम पर मॉलिस रिएजेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन यूरिन इंडिकेट्स। अगर यूरिन में नाइट्राइट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, किस केस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस है फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डाइएजो रिएक्शन, डाइएजो सॉल्ट ऑन द स्ट्रिप, डाइएजो सॉल्ट ऑन द टेस्ट स्ट्रिप रिएक्ट विद विच सब्सटेंस इन स्ट्रिप मेथड फॉर यूरिन। जब डाइएजो सॉल्ट को हम रिएक्ट कराते हैं तो वो स्ट्रिप पे जो प्रेजेंट होता है तो वो किस सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस है बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजिन, बिलिवर्डिन या फिर वाइल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन से रिएक्ट करता है डाइएजो सॉल्ट ऑन द स्ट्रिप। 43 है हमारा बिलिरुबिन इन यूरिन रिएक्ट विद डाइएजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म। बिलिरुबिन जो है वो डाइएजो सॉल्ट से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? ऑप्शंस है बिलिवर्डिन, यूरोबिलिनोजिन, बिलिवर्डिन, ये सेम ऑप्शन हो गए, एजोबिलिरुबिन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एजोबिलिरुबिन बनाता है डाइएजोनियम सॉल्ट बिलिरुबिन से रिएक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरहार्ट्स टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कीटोन एसिड। गरहार्ट्स टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक होता है कीटोन एसिड के लिए, तो वो किस टाइप के कीटोन एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है एस्टिमेशन के लिए? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एसीटोन, बी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन सी एसीटो एसिटिक एसिड या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एसीटो एसिटिक एसिड। In question number 45, in acid or heat test for protein estimation in urine, few drops of 10% acetic acid is added to differentiate protein. तो इसका ऑप्शंस है यूरिएट, फॉस्फेट्स, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, फॉस्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन के लिए कौन सा मेथड है? ऑप्शन है डीएनपीएच मेथड, डीएमएसओ मेथड या मेलोर एवलिन मेथड या फिर जेनड्रेसिक ग्रॉफ मेथड। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, जेनड्रेसिक ग्रॉफ मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू फिल्टर इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में वेवलेंथ में ब्लू फिल्टर का कितना वेवलेंथ होता है? ऑप्शंस हैं 420 टू 470 नैनोमीटर, 570 टू 600 नैनोमीटर, 600 टू 660 नैनोमीटर या फिर 470 टू 520 नैनोमीटर। तो 47 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 420 टू 470 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन है सीरम एमाइलेज इज इंक्रीज्ड इन। सीरम एमाइलेज कब बढ़ा हुआ देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं रीनल फेलियर, ओबेसिटी, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या फिर डायबिटीज के केस में। 48 का हमारा सही आंसर है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में सीरम एमाइलेज देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। विच प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज एडेड इन एनी सब्सटेंसेस। ऑप्शंस है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका सही आंसर है आपका रिडक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
50 and last question, fixed specific gravity of urine is seen in which condition? Options है renal insufficiency, option B diabetes insipidus, diabetes mellitus या फिर glomerulonephritis। तो फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें रीनल इनसफिशिएंसी के केस में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रीनल इनसफिशिएंसी के केस में फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की रहती है। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे। आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट खुद से किया होगा और अपना सेल्फ टेस्ट लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका यूरिन टॉपिक, आपका जो क्लिनिकल पैथ लैब का टॉपिक्स हैं वो कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस आसान थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं सिलेबस डेली शेयर कर रही हूँ, आप उसे डे के हिसाब से डेली उसे पूरा करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जल्दी से आपको सिलेबस खत्म करना है, देन आपको रिवीजन को और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।